बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद तमाम पाकिस्तानियों को सलाम, तमाम उन मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों को सलाम जिन्होंने इस मौके पे, जिस वक़्त हमारा उस पार का जो अज़ली दुश्मन आप कह सकते हैं, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान के हवाले से, प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, पाकिस्तान में जब दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ होती थीं और वहाँ से जिस अंदाज में बयानिया बनाया जाता था, और सच्ची बताएं कभी कभी लगता भी था कि शायद हम कहीं बट गए। लेकिन सानहा पहलगाम के बाद जिस अंदाज में हिंदुस्तान के मीडिया ने पहले पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए और फिर हुकूमत सामने आई, और उसके बाद जो हुआ, शुक्रिया हिंदुस्तान कि आपने ये हरकत की और तमाम पाकिस्तानियों को, जिसमें एक किसान से लेके, एक मजदूर से लेके, एक ब्यूरोक्रेट, एक फौजी अफसर, एक वजीर आजम, तमाम वज़राए आला, तमाम पार्टीज, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, तमाम पार्टियां वो एक पेज पे नजर आई और सब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान। स्वाद आ गया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोदी का, गोदी मीडिया का, उस हिंदुस्तान का जिसने बिना तहकीक किए पाकिस्तान पे इल्जामात लगाने शुरू किए, और बिखरे हुए पाकिस्तानियों को, जो कि बज़ाहिर नजर आता था कि हमारे अंदरूनी तमाम पार्टियों के हवाले से कुछ ना कुछ मामला चल रहे होते हैं, फौज पे बात हो रही होती है, हुकूमत पे बात हो रही होती है, अपोजिशन पे बात हो रही होती है, उन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए तमाम पाकिस्तानी खड़े नजर आए। और जंग की कैफियत को जिस अंदाज में पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया, उस खौफ को जो कि हिंदुस्तान के शहरियों पे और हिंदुस्तान की अफवाज पे, हिंदुस्तान की हुकूमत पे तारी है, उसको यहां इस अंदाज में एंजॉय किया कि सोच है आपकी। जिस दिन अटैक होने के हवाले से बातें शुरू हुई, यहां लोग बार रेस्टोरेंट में जाते रहे, खाने खाते रहे, वीडियो बनाते रहे, बॉर्डर के पास की वीडियो, जहां करीब की वीडियो आती नहीं, लोग चाय का कप लेके घूमते रहे, अपनी फैमिलीज को लेकर रहे, छोटे छोटे बच्चे। क्या जज्बा था, क्या जज्बा आज भी है। हर कोई तैयार है कि पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर करके तो देखो, फिर हम आपको बताएंगे करेंगे क्या। और सलाम है पाकिस्तानी हुकूमत को जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में सटास लिया। बहुत से हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सी बातों से तकलीफ है कि ये अमल नहीं होने चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पे जिस अंदाज में उन्होंने अपने आप को सामने रखा, और दबंग अंदाज में जो मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नहीं भूलती। और खासकर ख्वाजा आसफ का वो बयान, जिसने शायद गेम ही पलट दी कि अगर पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, मासूम कार्रवाई की गई, तो फिर याद रखिए कि आपका भी पूरा हिंदुस्तान हमारे आसपास है। बहरहाल ये तो जवाब था जो कि शुरू किया गया था मामला हिंदुस्तान की तरफ से। अब वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान पे हमला करना है, जंग लड़नी है, इसका फैसला कौन करेगा? फौज करेगी। समझ सकते हैं आप, यही काश आप पहले कर लेते। आप जो सानहा हुआ उसमें जो लोग मरे, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जिस तरह से आपने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए, जिस तरह से आपने उस सानहे को पाकिस्तान से जोड़ा, वो नाकाबिल यकीन भी था और एक सरप्राइज था कि कैसे आपकी लाखों की फौज, जो हर 7 बंदे पे एक मुसल्ला फौजी बैठा हुआ है कश्मीर के अंदर, उसको क्रॉस करते हुए दहशतगर्द जो हैं आपके बकौल वहां पहुंच गए। सारी दुनिया अब कहना शुरू हो गई है कि ये आपने हमेशा की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और उसके असरात जो हैं वो अब सामने नजर आ गए, और अब खुल के बातें सामने आनी शुरू हो गई। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अहम थी, जिसमें उन्होंने करके दिखाया, बताया कि किस अंदाज में आपके जासूस पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, कैसे राब्ते में हैं। ऑडियो लीक्स जो हैं, उन ऑडियो जो आवाजें हैं वो सुनाई कि कैसे किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि यहाँ पे दहशतगर्दी की जाए, दुनिया को बताएं कि ये लोग दहशतगर्द हैं,
ये पता नहीं क्या क्या है, पकड़ के दिखा दिया। आपके ड्रोन जो हैं वो जो जासूसी करने के लिए आते हैं वो मार गिराए जा रहे हैं। जरूरत नहीं, यही काम काश आप पहले कर लेते, आप सोचते हो। और उनके लिए जो मीडिया पे बैठे हुए, खासकर वहां के रिटायर्ड मेजर्स, कर्नल्स, जो यहाँ के कर्नल और जनरल्स और ब्रिगेडियर्स की सरों की कीमतें लगा रहे हैं, क्या कहें उनके लिए। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए आए हैं, जो अमन को बर्बाद करने के लिए आए हैं। खुद तो अपने घरों में चैन से बैठे हैं और लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार शायद वो सरकार है हिंदुस्तान की, शायद ही हिंदुस्तान को कोई इतना नुकसान पहुंचा सकता जितना इस सरकार ने पहुंचाया है। हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली की अलहदगी पसंद तहरीकें, कश्मीर के अंदर मामलात और हर तरफ से नफरत की जो हवा फूट पड़ी है, ये मोदी सरकार का 12 साल इक़्तिदार जो है, ये उसका रिजल्ट है कि आज वहाँ पे ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इसके पूरे खित्ते के अंदर हिंदुस्तान को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। बांग्लादेश से बाहर निकाला गया, भूटान वालों ने जान छुड़ाई, मालदीव ने जान छुड़ाई, चाइना के जो हालात हैं वहाँ सबको अंदाजा है, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं सबको अंदाजा है। बहरहाल आगे हम तभी बढ़ेंगे जब अमन होगा, जब सच का बोलबाला होगा और जब आप खालिस्तन तरक्की करेंगे और अपने लोगों को वो फिल्में नहीं दिखाएंगे जिसमें आपके हीरोज जो हैं वो कैमरे के सामने ऑपरेशन करते नजर आते हैं। कभी ISI के बंदा ढूंढ लेते हैं, कभी मस्जिद के अंदर से बम ढूंढ लेते हैं, मुसलमानों को आप हर वक्त गुंडा बना के पेश करते हैं, मुसलमानों को दुनिया का गैंगस्टर बना के पेश करते हैं और अपने जो हीरोज हैं, अपने जो हिंदू हैं, उनको इतना आप पाक और साफ और नेक बना के पेश करते हैं, तारीख को मस्क कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से हटेंगे और ख़ासकर जो टीवी चैनल्स पे आपने लोग बिठाए हुए हैं, मैं हैरान हूं किस तरह चीखो पुकार करके, शोर करके, और मैं कहता हूं कि मीलों ऐसे दौड़ दौड़ के क्या साबित करना चाहते हैं। एक भी खबर उनकी सच्ची नहीं होती। जब को पाकिस्तानी बात करने की कोशिश करते हैं उसको माइक बंद करते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, मेरा भी शायद स्टेज पे हो, उसको बंद कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है कि समझ ना आए। लोग आप जानते हैं अब सोशल मीडिया है, अब मीडिया कंट्रोल में नहीं है कि आप अपने टीवी चैनल पे चलाएंगे बड़े बड़े पे और बताएंगे पाकिस्तान कर गया, पाकिस्तान कर गया। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को हकीकत नजर आनी शुरू हो गई है और वो वीडियो बयानात हिंदुस्तान की तरफ से, आम लोगों की तरफ से सामने आने शुरू हो गए हैं, जो कि मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से तहकीक हो और पता चले कि हिंदुस्तान में हुआ क्या, क्यों ऐसे लोग मारे गए, किसने किया, तहकीक करें। सिक्योरिटी फेलियर है। आपके जो लोकसभा के मेंबरान हैं वो बात करना शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस पर बात करना शुरू हो गए हैं। और जब से आपने वीजे बंद और खारिज करने का कहा है, मासूम लोगों को तंग किया जा रहा है। लोगों की फैमिलियां हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। आप मसाजिद पे हमले कर रहे हैं, मदारस पे हमले कर रहे हैं। यकीनन आज जो आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आपने ना रोका तो कोई वो शक नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान कई रियासतों में बटेगा। क्योंकि मोदी सरकार यही चाहती है कि जिसका नाम हिंदुस्तान हो उसमें सिर्फ हिंदू हो। अब जो बाकी लोग बचेंगे यकीनन उनको रहने के लिए एक अलग मुल्क चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हिंदुस्तान तेरा शुक्रिया, तूने तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह हाफिज़।